Hey, what's up friends? Welcome to the video series of Artificial Intelligence. My name is Mukesh Barapatre. Today we are going to discuss A star search admissible in the condition of underestimation and overestimation in artificial intelligence. Okay, so let's get started. आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ए स्टार एडमिसिबल। हम कैसे कह सकते हैं कि ए स्टार सर्च एडमिसिबल है या नहीं है। एडमिसिबल का मतलब होता है कि जो सॉल्यूशंस आपको ए स्टार सर्च प्रोवाइड करने वाला है वो वैलिड है या नहीं है। यहाँ पे दो कंडीशंस आती है, अंडर एस्टिमेशन एंड ओवर एस्टिमेशन। हम इसको टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रियल टाइम एग्जाम्पल। इसके पहले भी मैं ए स्टार सर्च एल्गोरिदम के ऊपर मैं वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ, जिसके अंदर में हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं। आई बटन के ऊपर में लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। So basically we are going to find out which heuristic value is best for find out the optimal solutions in informed search technique. Informed search technique के अंदर में जो हम heuristic value यूज करते हैं, heuristic values का जो हम यूज करते हैं solutions को find out करने के लिए, estimated cost का जो यूज करते हैं solutions को find out करने के लिए, वो किस condition में हमारी best और optimal हो सकती है और हमें good solutions provide कर सकती है। तो हमारे पास में दो condition आती है, एक आती है under estimation और over estimation। अंडर एस्टिमेशन मतलब जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन से कम हो। ओवर एस्टिमेशन मतलब जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उससे ज्यादा हमारी अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट है तो हम उसको बोलते हैं ओवर एस्टिमेशंस। एग्जांपल यहाँ पे मैं सिंपल सा देना चाहूंगा। सपोज हम किसी मार्केट में हम जाते हैं मोबाइल खरीदने के लिए और हमने एक एस्टिमेटेड कॉस्ट गेस करके रखे हुए कि जो मोबाइल फोन हम खरीदना चाहते हैं उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है 20,000। ओके, मैं मार्केट में जाता हूं, मार्केट में जाके मोबाइल परचेस करने के लिए जाता हूं। तो मार्केट में फर्स्ट शॉप में जाता हूं और फर्स्ट शॉप में जाने के बाद में मैं वहां से पूछता हूं कि मुझे ये मोबाइल चाहिए। तो वो अपनी एक कॉस्ट बताते हैं। लेट्स से अगर वो कॉस्ट बताते हैं 30,000, तो यहाँ पे जो मैंने एस्टिमेशन करके रखा था कि जो मेरा मोबाइल फोन है वो 20,000 में आएगा, सो दैट 20,000 इज एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर अस। ओके, क्योंकि मेरा जो मोबाइल फोन है आने वाला है उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 30,000 है और मैंने एस्टिमेशन कितना लगाया था कि हाँ भाई मेरा जो मोबाइल आएगा वो 20,000 में आएगा। सिमिलरली अगर मैं उसी कंडीशन को थोड़ा सा रिवर्स देखूं, मैंने गेसिंग करके रखा हुआ है कि मेरा मोबाइल फोन 20,000 में आने वाला है। मार्केट में गया, जैसे ही मार्केट में जाके पूछना हो कि मोबाइल फोन वो वाला मोबाइल फोन कितने में आएगा, तो दुकानदार क्या बोलता है कि दुकानदार बोलता है कि वो जो मोबाइल फोन है वो आपका 10,000 में आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या हुआ, तो जो मैंने वैल्यू गेस करके रखी हुई थी, जो मैंने कॉस्ट गेस करके रखी हुई थी मोबाइल फोन की, दैट इज 20,000। ये जो 20,000 थी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, अब ये मेरी ओवर है एज कंपेयर टू एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है अंडर एस्टिमेशन एंड ओवर एस्टिमेशन का, इसी को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ए स्टार सर्च एल्गोरिदम किस केस में हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाला है, क्या वो अंडर एस्टिमेशन में प्रोवाइड करेगा या फिर ओवर एस्टिमेशन में प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो A star, how to say that A star is admissible? We have given two conditions for underestimations. We have h of n, that is h of n is less than equals to h dash of n. अब h of n है क्या? h of n मतलब estimated cost, जिसको हम गेस करने वाले, जैसे मैं बताया था कि मोबाइल फोन की जो कॉस्ट है वो 20,000 हमने गेस किया था। एंड h dash of n मतलब हमारी एक्चुअल कॉस्ट। हमने फर्स्ट कंडीशन में कैसे किया था, अंडर एस्टिमेशन में दुकानदार ने हमें बताया था कि 30,000 उसकी कॉस्ट होने वाली है। सो एक्चुअल और ऑप्टिमल कॉस्ट कितनी है, 30,000। सो h dash of n is nothing about your actual cost, and this situations h of n is less than equals to h dash of n, that condition is called as under estimations। मतलब यहाँ पे जो मैंने एस्टिमेशन किया था 20,000 और शॉपकीपर्स ने मुझे बताया कि वो जो मोबाइल फोन है 30,000 का आएगा, तो मेरा एस्टिमेशंस आपके एक्चुअल कॉस्ट से कम है। सो दैट इज नथिंग अबाउट योर अंडर एस्टिमेशंस। सिमिलरली ओवर एस्टिमेशन में होता क्या है, अगर मैंने जो एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाई हुई है उस मोबाइल फोन की कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा है, तो हम उसको बोलेंगे ओवर एस्टिमेशंस। दैट इज h of n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h dash of n, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ओवर एस्टिमेशंस। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है अंडर एस्टिमेशन एंड ओवर एस्टिमेशंस का कंडीशंस होती है। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में कुछ नोड्स है, ये हमारा स्टार्टिंग नोड है और ये हमारा गोल नोड है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग नोड से किसी एक नोड तक के जाता हूं
हूं तो मुझे मिलती है एक्चुअल कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं g ऑफ n। आपको याद होगा कि हमने ए स्टार एल्गोरिथम के अंदर में ये g ऑफ n और h ऑफ n के बारे में डिस्कस किया हुआ था, जिसको हमने बोला था f ऑफ n, दैट इज इवैल्यूएशन फंक्शन। इवैल्यूएशन फंक्शन में हमने g ऑफ n s से किसी अगर नोड n तक के अगर हम पहुंचते तो उसके एक्चुअल की जो पाथ होगी, जो कॉस्ट होगी, उसको हम बोलेंगे g ऑफ n। और n नोड से किसी गोल नोड तक के अगर हम एस्टिमेटेड कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं h ऑफ n। अभी स्टार्टिंग नोड से गोल नोड तक के पहुंचने के लिए जो भी मेरी ऑप्टिमल कॉस्ट होने वाली अगर उससे कम है तो इसको मैं अंडर एस्टिमेशन की कंडीशन में चूज करूंगा। और एस डैश मतलब S से लेकर G तक के मेरी जो H ऑफ n है वो ऑप्टिमल कॉस्ट से ज़्यादा है तो उसको मैं ओवर एस्टिमेशन की कंडीशन में चूज करूंगा। तो now you can see that there is a one example here. We have a starting node S and we have a goal node G। ठीक है, आपके पास पे स्टार्टिंग नोड S दिया हुआ है और कुछ इंटरमीडिएट नोड्स है जिसको हम बोल रहे हैं A एंड B। S to A की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो गिवन है हमारे पास में 100, S to B की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो हमारे पास में गिवन है 100। सिमिलरली A to G मतलब A नोड से अगर मुझे गोल नोड तक के पहुंचना है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट गिवन है हमारे पास में 40, और B नोड से अगर हमें गोल नोड तक के पहुंचना है तो हमारे पास में एक्चुअल कॉस्ट गिवन है 50। ठीक है, यहाँ पे H ऑफ A और H ऑफ B गिवन नहीं है, हमने एस्टिमेशन अभी किया नहीं हुआ है। हम एस्टिमेशन करेंगे यूजिंग ओवर एस्टिमेशन केस में और अंडर एस्टिमेशन के केस में। ठीक, G ऑफ A इज 100 एंड G ऑफ B इज 100 अगेन। नाउ कंसीडर द केस नंबर 1। हम केस नंबर 1 ओवर एस्टिमेशन का पकड़ते हैं। ओवर एस्टिमेशन में हम कंसीडर करेंगे H ऑफ A एंड H ऑफ B। द वैल्यू ऑफ H ऑफ A एंड H ऑफ B जो हम एस्टिमेटेड वैल्यू लगाने वाले हैं यहाँ पे हम ओवर एस्टिमेट करेंगे। सो H ऑफ A कंसीडर करते हैं हम 70 एंड H ऑफ B हम कंसीडर करेंगे 60। नाउ हमारे पास में ह्यूरिस्टिक फंक्शंस हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रख ली है, H ऑफ A एंड H ऑफ B। नाउ हम क्या करेंगे, अब A स्टार सर्च एल्गोरिथम का यूज करेंगे। A स्टार सर्च एल्गोरिथम में आपको पता है कि f ऑफ n इज इक्वल टू G ऑफ n प्लस H ऑफ n जो था उसका यूज करके हम यहाँ पे हम एक्चुअल में ऑप्टिमल पाथ फाइंड आउट करेंगे। तो हम f ऑफ a कैलकुलेट कर लेते हैं। f ऑफ a जो होगा हमारा 100 प्लस 70। सो h ऑफ a कितना है 70 और g ऑफ a कितना है 100, तो वी विल गेट 100 प्लस 70 इज इक्वल टू 170। सिमिलर f ऑफ b कैलकुलेट कर लेते हैं। f ऑफ b हमारा है 100 प्लस 60। 100 क्या है मेरा g ऑफ a और h ऑफ b क्या है मेरा 60 जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। सो वी विल गेट 160। अब आप देखिए f ऑफ a और f ऑफ b जो कि मुझे गोल तक के अगर पहुंचाना है तो f ऑफ a या फिर f ऑफ b विच वन इज ऑप्टिमल है। हमें गोल तक के अगर पहुंचना है तो मेरे पास में 170 और 160 है, तो f ऑफ b काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू f ऑफ a। आप देख सकते हो कि 160 इज ऑप्टिमल देन 170, तो मैं 160 को चूज करूंगा और 160 से मैं गोल तक के सामने बढ़ूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास में ग्राफ है, हमारे पास में 170 160, सो 160 इज बेस्ट वन। सो हम 160 से हम गोल तक के जाते हैं और गोल तक का इवैल्यूएशन करते हैं। सो f ऑफ g इज इक्वल टू g ऑफ g प्लस h ऑफ g। h ऑफ g क्या होगा, मतलब गोल नोड का जो एस्टिमेशन कॉस्ट कितनी होगी वो 0 होगी। g ऑफ g कितना होने वाला है 100 प्लस 50, मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट कितनी होने वाली है 100 प्लस 50 दैट इज 150। सो 150 प्लस 0 इज इक्वल टू 50, तो मेरा f ऑफ g निकला कितना 150। तो 150 मेरा क्या हुआ ऑप्टिमल कॉस्ट हुई यूजिंग ओवर एस्टिमेशन। ओवर एस्टिमेशन के थ्रू मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू कंसीडर की है वो ओवर एस्टिमेट की हुई है, दैट इज h ऑफ a इज इक्वल टू 70 एंड h ऑफ b इज इक्वल टू 60। केस नंबर 1 था हमारा ओवर एस्टिमेशन का। नाउ हम अब चेक करेंगे अंडर एस्टिमेशन के केस में किस तरीके से हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू को कंसिडर करते हैं। केस नंबर 2 दैट इज अंडर एस्टिमेशन। अंडर एस्टिमेशन में हमारे पास में अगेन गिवन है h ऑफ a इज 100 g ऑफ a इज 100, g ऑफ b इज 100। हम कंसीडर करते हैं ह्यूरिस्टिक वैल्यू अंडर एस्टिमेट, दैट इज h ऑफ a इज 30, मतलब A से लेकर G तक के अगर मुझे पहुंचना है तो एस्टिमेटेड वैल्यू है 30। अगर मुझे B से लेकर अगर G तक के पहुंचना है, गोल नोड तक के पहुंचना है, तो उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट मैंने लगा के रखी है 20। ये मैंने वैल्यू अंडर एस्टिमेट करके रखी हुई है। ठीक है, तो अब f ऑफ A और f ऑफ B कैलकुलेट कर लेता हूं। तो मेरा f ऑफ A क्या है, f ऑफ A है G ऑफ A प्लस h ऑफ
ए, तो 100 प्लस 30 इज इक्वल टू 130। एफ ऑफ बी क्या होगा मेरा, जी ऑफ बी प्लस एच ऑफ बी इज इक्वल टू 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। तो आप देख सकते हो हमने एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी कैलकुलेट किया है यूजिंग ए स्टार सर्च। सो हमारे पास में इस तरीके से सॉल्यूशन मिलेगा। हमारे पास में b इज इक्वल टू 120 आ गया और a इक्वल टू 130। अब आप बताइए मुझे गोल तक के पहुंचना है तो विच वन इज ऑप्टिमल, हम b को चूज करेंगे क्योंकि b की वैल्यू है 120 ऑब्वियसली। तो हम b को फाइंड आउट करते हैं। f ऑफ g इज इक्वल टू g ऑफ g प्लस h ऑफ g। तो g ऑफ g कितनी है, b के थ्रू अगर मैं जाना चाहूंगा तो b की वैल्यू आएगी 100 प्लस 50 प्लस h ऑफ g। एच ऑफ जी जो होगी गोल नोड है तो गोल नोड का एस्टिमेशन कॉस्ट कितना होता है 0। सो वी विल गेट 150 प्लस 0 इज इक्वल टू 150। तो आप देख सकते हो कि मुझे मिलेगी एक पाथ दैट इज 150। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा अल्गोरिदम स्टॉप नहीं होगा। जिस तरह ओवर एस्टिमेशन में हमारा अल्गोरिदम वहाँ पे 150 के ऊपर में स्टॉप हो गया था, बट इस अंडर एस्टिमेशन में यहाँ पे मेरा जो अल्गोरिदम है वो स्टॉप नहीं होगा, वो दूसरी पाथ को भी इवेल्युएट करेगा। दूसरी पाथ मतलब वो चेक करेगा एफ ऑफ ए वाली कंडीशंस को, मतलब 130 वाली जो पाथ है उसको भी इवेल्युएट करेगा। 130 वाली पाथ को इवेल्युएट किस तरीके से करेगा, जी ऑफ जी मतलब 100 प्लस 40 दैट मीन्स जी ऑफ जी इज 140 प्लस एच ऑफ जी जो 0 होगा। तो जैसे ही मुझे मिला एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 140 तो मैं इसको चेक करता हूँ तो मुझे मिला 140। तो मुझे एस से लेके गोल तक के पहुंचने के लिए 140 मिल रहा है ऑप्टिमल, और ओवर एस्टिमेशन में मुझे मिल रहा था 150। तो ये इसी तरीके से हो गया। मैं पहली दुकान में गया जहां पे मैंने अंडर एस्टिमेशन की कॉस्ट चूज की थी। मेरा एस्टिमेटेड कॉस्ट था 20,000। ओके, मैं मोबाइल फ़ोन की दुकान में जाता हूं और मोबाइल फ़ोन की दुकानदार से पूछता हूं कि मोबाइल कितने का है, वो बोलता है 30,000। तो क्या मैं वहां पे रुकने वाला हूं क्या, नहीं, मैं कोई और दूसरी दुकान में भी जाकर मैं वहां पे सर्च करूंगा कि मोबाइल फ़ोन कितने का आएगा, क्योंकि मेरा एस्टिमेशन 20,000 है, दुकानदार बोल रहा है 30,000। तो मैं दूसरे मोबाइल में जाके चेक करूंगा कि वो 30,000 में है या फिर 25,000 में है या फिर कोई 28 में दे रहा है या नहीं दे रहा। तो मैं अलग अलग दुकान में जाके चेक करूंगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं उसी फर्स्ट दुकानदार से ही जाके मोबाइल ले लूंगा। ओवर एस्टिमेशन की कंडीशन में क्या हो रहा था कि मैं पहली दुकान में जैसे ही मैं इंटर करता था वो मुझे बता देता था कि मेरा मोबाइल फ़ोन है 10,000 का। मैंने एस्टिमेट किया था 20,000 और मेरा मोबाइल फ़ोन है 10,000। तो मैं वहीं पे पैसे दे दूंगा उसको और 10,000 का मोबाइल लेके आ जाऊंगा, क्योंकि वही कंडीशन मेरी फेवरेबल थी। अंडर एस्टिमेशन में क्या हुआ था, अंडर एस्टिमेशन में मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 20 और मुझे जो मोबाइल फ़ोन मिल रहा था वो 30,000 में मिल रहा था। तो अंडर एस्टिमेशन में मैंने जो एस्टिमेशन लगाया था वो कम था एज कंपेयर टू एक्चुअल वैल्यू। तो ये जो सिचुएशंस है अंडर एस्टिमेशन की कंडीशंस, अंडर एस्टिमेशन कंडीशंस ही आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक के पहुंचा सकता है। तो ये इसको हम बोलते हैं ए स्टार एडमिसिबल। तो ए स्टार एडमिसिबल्स जो होता है हमारा अंडर एस्टिमेशंस के थ्रू हम ऑप्टिमल सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओवर एस्टिमेशंस के केस में आपका अल्गोरिदम हॉल्ट हो जाएगा और आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करेगा। अंडर एस्टिमेशंस में आपका अल्गोरिदम हॉल्ट नहीं होगा और वो आपका नेक्स्ट वाली शॉप में भी जाएगा और नेक्स्ट वाली वैल्यू को भी चूज करेगा और आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आपको फाइंड आउट करके देगा। इस केस के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो ए स्टार सर्च एल्गोरिदम है वो एडमिसिबल है। होप करता हूं कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपके गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपके नेट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।